हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रखा है, विजुअलाइजेशन सॉलिड शेप्स। इसकी हम एक्सरसाइज 15.2 करने वाले हैं। 15.1 मैंने करवा दिया, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक डॉट पेपर यूज करना है। मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच। आइसोमेट्रिक स्केच क्या होता है? ये होता है ओब्लिक स्केच, जो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं या सेम यूनिट लेके ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओब्लिक स्केच। और आइसोमेट्रिक स्केच क्या होता है? यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। इस पे हम ड्रॉ करते हैं, जितनी भी यूनिट लेनी होती है उतनी यूनिट लेके जो भी आपको क्यूब, क्यूबॉइड या कोई भी शेप आपको ड्रॉ करनी है वो हम ड्रॉ करते हैं। तो ये होता है हमारा आइसोमेट्रिक स्केच और ये होता है ओब्लिक स्केच। ठीक है, हमें यहाँ पे इसका ओब्लिक स्केच कुछ शेप्स गिवन है, हमें इन्हीं शेप का हमें आइसोमेट्रिक स्केच तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो पेपर तो अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ पे हमने डॉट बना के तैयार कर लिया है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो देखो सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस लेनी है। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की हमने ये क्यूबॉइड तैयार करना है, जिसमें यूनिट हमें गिवन है 6, लेंथ होगी इसकी 6, ब्रेथ होगी 2 और हाइट होगी 3। ठीक है, हमें यहाँ पे ये स्केच गिवन है, तो हम देखो इसका तैयार करते हैं, ये वाला। ठीक है, देखो लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक डॉट पेपर ले लिया है, और ये पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने डॉट लगा के ऐसे रेडी कर लिया है। तो मैं यहाँ रफली आपको करके दिखाती हूँ। हमने यहाँ से 6 यूनिट्स लेंथ ले ली, उसके बाद हमें ब्रेथ लेनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये हमने ब्रेथ ले ली 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें हाइट लेनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1 2 3 सेंटीमीटर हमने हाइट ले ली। ठीक है, इसको हम सबसे पहले रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल। हमने अब ये रेक्टेंगल तैयार कर लिया। अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग ही इसकी मेजरमेंट लेंगे। देखो यहाँ पे हाइट 3 है, तो यहाँ पे भी कितनी होगी? 3 यूनिट हमने यहाँ पे भी हाइट ले ली, और यहाँ से भी देखो, यहाँ से हम इसकी ब्रेथ लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ से इसकी ब्रेथ ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई। ये इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हमारी है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 और हाइट है 3। हमें ये स्केच में गिवन है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने ये 2 इसकी ब्रेथ ले ली, और ये 6 इसकी लेंथ ले ली, और ये 3 इसकी हाइट ले ली। इस टाइप से हमारी ये शेप तैयार हो गई। यहाँ पे ये ओब्लिक स्केच में गिवन था, हमने इसको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे तैयार कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप शेप को ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट शेप है हमारे पास कुछ ये वाली। देखो इस शेप में हमें क्या गिवन है, इस टाइप की शेप गिवन है। इसकी लेंथ 8 है, फिर यहाँ पे 2 हम ब्रेथ चलेंगे, फिर यहाँ पे 2 हम हाइट चलेंगे, यहाँ पे 3 हम हाइट चलेंगे, इधर 2 इसकी ब्रेथ हो जाएगी। इस टाइप से ये तैयार होती जाएगी। तो इसको तैयार करने के लिए हमने देखो यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक डॉट पेपर ले लिया है। अब हम इसको सबसे पहले तैयार करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लेंथ हमें गिवन है, तो हम यहाँ से 8 सेंटीमीटर की ये लेंथ ले लेंगे। ये हमने लेंथ ले ली है। इसके बाद ये एक्चुअल में आप काउंट करके देखोगे तो 7 है, और ये 1 है यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ से 1 यूनिट ले लिया। ऊपर की साइड ये ऊपर हाइट है इसकी 2 सेंटीमीटर, ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। इसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। सेम यहाँ पे हाइट 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 1 2 यूनिट है, यहाँ पे भी 2 यूनिट है। इधर भी हम 2 यूनिट चलेंगे, 1 2 हम 2 यूनिट चल चुके हैं। ऊपर की साइड चलेंगे हम यहाँ पे 1 यूनिट, ऊपर की साइड हमने 1 यूनिट चला। इसको पैरेलल करने के लिए इधर भी 1 यूनिट, और यहाँ पे 2 यूनिट्स, तो ये कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से हम यहाँ तैयार करते हैं। देखो यहाँ से हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके इधर की साइड हम 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट चलेंगे, 1 2 2 यूनिट चले। सेम इसी तरह से ऊपर की साइड भी 2 यूनिट चलेंगे, 1 2
2 यूनिट चले। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ओके उसके बाद चेक करते हैं यहाँ 1 2 यूनिट्स हम ऊपर की साइड चलेंगे इधर से, तो 1 2 यूनिट्स हम ऊपर की तरफ चले। इसमें देखो 1 2 3 यूनिट्स ऊपर, 1 2 3 यूनिट्स हम ऊपर की तरफ चले। इसमें 2 यूनिट्स ऊपर चलने हैं, 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 यूनिट और ये 2 यूनिट 1 2 और इसको हम मिला देंगे। इस टाइप से हमारा ये शेप तैयार हो जाएगा। तो हमें इस टाइप से आइसोमेट्रिक डॉट पेपर लेना है, उस पर आइसोमेट्रिक स्केच हम तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक स्केच तैयार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारे पास ये वाली शेप हमें गिवन है, इसका हमें आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे रेडी करना है। तो देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये शेप गिवन है, तो पहले हमने 1 यूनिट यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 यूनिट हमने यहाँ से 1 यूनिट ली, 1 ही ऊपर 1 ऊपर लेके और इसको हमने एक स्क्वायर बना लिया। ये एक स्क्वायर हमारा ये रेडी हो गया। इसके बाद 2 यहाँ क्रॉस करके यूनिट लेनी है, 2 यूनिट्स क्रॉस करके लेनी है। 2 यूनिट्स क्रॉस करके ले ली। यहाँ पे 1 यूनिट लेनी है क्रॉस करके और इधर भी 1 यूनिट क्रॉस करके, ये 1 यूनिट क्रॉस करके ये 1 यूनिट और ये रेक्टेंगल की शेप का आ गया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ चल देंगे 1 2 यूनिट, तो 1 और 2 यहाँ तक हम चलेंगे। सेम आगे वाले पे भी 2 यूनिट 1 2 1 2 यूनिट आ गए। अब इसमें देखो 1 2 3 यहाँ पे है 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट्स पे हम आ गए। इसके बाद यहाँ क्रॉस करके 1 यूनिट लेनी है और यहाँ से भी 1 यूनिट क्रॉस करके 1 यूनिट और यहाँ से भी, और अब इनको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास इस टाइप की कोई फिगर बन के तैयार हो गई है जो आइसोमेट्रिक स्केच है। ठीक है, और इसकी लास्ट फिगर है हमारे पास फर्स्ट पार्ट की। यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले एक पॉइंट डिसाइड करना है, उसके बाद हमें 4 सेंटीमीटर 4 यूनिट्स 1 2 3 यूनिट्स हमें इस साइड जाना है। फिर 1 2 ऊपर फिर 3 इस साइड, फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा। एक बार सीधा, एक बार ऊपर, फिर ये सीधा, फिर अप, एक बार लेफ्ट अप लेफ्ट अप लेफ्ट अप, इस टाइप से ये पैटर्न हमारा चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये डॉट डिसाइड कर लिया है। यहाँ सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर इस साइड चलेंगे, 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चलेंगे, फिर इसको हम पैरेललोग्राम की शेप दे देंगे, दे दी। फिर हम 2 यूनिट लेफ्ट की साइड चलेंगे और इसको वापस हम पैरेललोग्राम की शेप दे देंगे। फिर 2 यूनिट हम अप चलेंगे, इसको वापस पैरेललोग्राम की शेप दे देंगे। देखो इसी टाइप से ये शेप बनी हुई है। फिर लेफ्ट की साइड, फिर यहाँ से क्रॉस करके और ये पैरेललोग्राम, फिर अप, फिर क्रॉस करके पैरेललोग्राम, फिर लेफ्ट, ये क्रॉस, ये पैरेललोग्राम। इस टाइप की ही शेप हमारी यहाँ पे बनी हुई है, देखो। ठीक है, तो हमारे आइसोमेट्रिक स्केच ये बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या गिवन है, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर। हमें यहाँ पे क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 आइसोमेट्रिक स्केच। हमें यहाँ पे 3 आइसोमेट्रिक स्केच तैयार करने हैं ऑफ दिस क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की हमें डायमेंशंस गिवन है, तो हमें इसके 3 स्केच तैयार करने हैं। कैसे करेंगे, देखो हमें 3 डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है। एक बार लेंथ ले लेंगे 5, ब्रेथ हाइट, फिर लेंथ हम ले लेंगे 3, ब्रेथ हाइट, फिर हम लेंथ ले लेंगे 2, ब्रेथ हाइट। हम ऐसे चेंज करते जाएंगे, एक बार लेंथ 5 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, ऐसे ही ब्रेथ और हाइट को भी चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे ये लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। तो हमें इसका आइसोमेट्रिक स्केच तैयार करना है 3 डिफरेंट वेज से। तो देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। हमने यहाँ पे ले ली है, लेंथ ली है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ ले ली है 2 सेंटीमीटर और हाइट ले ली है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ रेडी करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। लेंथ कितनी है हमारे 3 सेंटीमीटर, तो हमने लेंथ ले ली है यहाँ से 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट ले ली, 1 2 3 यूनिट्स ले ली। अब हमें ब्रेथ लेनी है 2 यूनिट्स, 1 2 यूनिट्स हमने ब्रेथ ले ली। अब हम बात करेंगे हाइट की।
आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना। मैंने थोड़ा रफली बना रखा है, तो मैंने आपको स्केल से करूंगी तो क्लियर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही रफली कर रही हूँ। आप स्केल से प्रॉपर क्यूब तैयार करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा रफली बना रखा है, मैं इसके ऊपर से ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम ले लेंगे इसकी हाइट 1 2 3 4 5, ये 5 हमने इसकी हाइट ले ली। सेम यही 5 हाइट यहाँ ले लेंगे, 1 2 3 4 5। इसको ज्वाइन करके हमने रेक्टेंगल तैयार कर लिया। अब इसके पैरेललोग्राम हम इसकी साइड्स ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो यहाँ ब्रेथ हमारी कितनी थी 2, तो यहाँ भी हम 2 ब्रेथ ले लेंगे और यहाँ भी 2 हम ब्रेथ ले लेंगे। लेंथ कितनी थी 3, तो ये हमने लेंथ 3 ले ली और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये क्यूबॉइड बन के तैयार हो गया। तो ये तो हमने ये डायमेंशंस ली है। अब इन डायमेंशंस को हम चेंज करेंगे। जैसे कि हमने अगर लेंथ 5 ले ली, यहाँ पे लेंथ हमने 3 ली थी, यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं 5, ब्रेथ 2 और हाइट 3। तो देखो इस टाइप की शेप बनेगी। हमने यहाँ पे लेंथ ले ली सबसे पहले 5 यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद हम ब्रेथ लेते हैं 2 यूनिट, हम हाइट लेते 3 यूनिट, ठीक है। यहाँ भी हम हाइट ले लेंगे 3 और ये रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे कुछ इस टाइप से। ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया। इसके पैरेललोग्राम हम अदर साइड्स पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ से ब्रेथ हमारी है 2 और ये ब्रेथ हो जाएगी यहाँ से 2। अब यहाँ लेंथ है हमारे पास 5 और इसको ये ज्वाइन करके हाइट 3, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्यूबॉइड तैयार हो जाएगा बन के। ये हमने सेकंड मेजरमेंट ले ली है, एक बार लेंथ को 5 ले लिया, एक बार 3। नेक्स्ट में हम लेंथ लेंगे 2, ब्रेथ लेंगे 5 और हाइट लेंगे 3। एक और क्यूबॉइड तैयार करेंगे। तो देखो हमारे पास ये हो गया। लेंथ हमने ले ली यहाँ पे 2, ठीक है। अब हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ हमने ले ली, देखो 1 2 3 4 5 यूनिट हमने यहाँ पे ब्रेथ ले ली। अब हम हाइट की बात करते हैं। हाइट हम लेंगे 3, 1 2 3। इसी टाइप से यहाँ 3 हाइट ले लेंगे, 3 यूनिट्स की हमने हाइट ले ली, ब्रेथ ले ली 5 यूनिट और लेंथ ले ली 2 यूनिट्स और हमने ये एक रेक्टेंगल तैयार कर लिया। अब हम इसके पैरेललोग्राम यहाँ पे भी 5 यूनिट ले लेते हैं ब्रेथ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये पैरेललोग्राम बन के रेडी हो गया है, ठीक है। आप इस टाइप से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। हमें यहाँ पे 3 पैरेललोग्राम क्यूबॉइड ड्रॉ कर सकते हो। हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज में आइसोमेट्रिक स्केच तैयार करना था। तो हमें ये मेजरमेंट गिवन थी, इनको हमने बार बार चेंज कर करके और ये 3 टाइप से क्यूबॉइड को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर एज। 3 क्यूब्स हैं जिसमें से सभी की एज कितनी है 2 सेंटीमीटर, आर प्लेस साइड टू साइड टू फॉर्म आ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें उसको साइड टू साइड रखते हैं, एक फिर उसके पास दूसरी फिर उसके पास थर्ड वाली, ठीक है। तीनों क्यूब्स को हम एक साथ रखते हैं, उसके बाद हमारा क्यूबॉइड बन जाता है। स्केच एन ओब्लिक एंड आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो हमें इसके लिए स्केच तैयार करना है। देखो हम इस टाइप से पहले तो हमने ले लिया ये आइसोमेट्रिक स्केच। हम यहाँ पे एक क्यूब इस टाइप से रखेंगे, ये जैसे कि यहाँ पे ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पे दूसरी क्यूब रखेंगे कुछ इस टाइप से, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बनके यहाँ रेडी हो जाएगी। इसके साथ ही हम थर्ड वाले रखेंगे। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो तीनों को एक साथ रखेंगे तो इन तीनों की लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हाइट और ब्रेथ तो दोनों तीनों की सेम ही रहेगी। ब्रेथ तो इंक्रीज नहीं हो रही और हाइट भी तीनों की, क्योंकि हम तीनों को एक साथ रख रहे हैं तो इन सभी की लेंथ इंक्रीज हुई है। लेंथ जैसे कि यहाँ पे एक क्यूब रखा है, एक क्यूब यहाँ पे रखा है और एक क्यूब यहाँ पे रखा है, तो 2 2 2 कितने हो गए टोटल 6 सेंटीमीटर। लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन हाइट तो वो ही है जो पहले थी 2 सेंटीमीटर, तो 2 ही रहेगी। और ब्रेथ की बात करें तो यहाँ पे हमारी ब्रेथ भी सेम रहेगी। तो सिर्फ क्या इंक्रीमेंट होगा, लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो लेंथ हो जाएगी तीनों की मिला के 6। तो हम यहाँ पे इसका एक स्केच तैयार कर लेते हैं।
तो अब हमारे पास यूनिट्स आ गई, लेंथ 6, ब्रेथ 2 और हाइट 2। तो इसका हम एक क्यूबॉइड तैयार कर लेंगे। आइसोमेट्रिक स्केच तैयार करते हैं। इसके पहले हम सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं 6 यूनिट, इसके बाद हम ब्रेथ लेते हैं 2 यूनिट, हाइट लेते हैं यहाँ पे 2 यूनिट और ये लेके हम तैयार कर देते हैं। इसके पैरेलल हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रेथ 2 है, तो यहाँ पे भी हमने ब्रेथ 2 ले ली और ये ब्रेथ 2 ले ली। ये हमने लेंथ ले ली 6 सेंटीमीटर और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा एक क्यूबॉइड बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे 2 यूनिट की 3 क्यूबॉइड्स एक साथ फिक्स की है। तो एक समझो यहाँ पे 1 और 2 यूनिट की यहाँ पे होगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी। एक और करेंगे तो 1 2 यूनिट की यहाँ पे होगी और ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 3 क्यूब्स को एक साथ इकट्ठा करके और क्यूबॉइड बना लिया है। तीनों क्यूब्स को एक साथ रखा है तो टोटल लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। लेंथ हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर, बाकी बेस और ब्रेथ और हाइट सेम रहेंगे। तो ये हमारा क्यूबॉइड बनके रेडी हो गया है। इसमें हम अगर बात कर लेते हैं, हमें यहाँ पे दोनों स्केच तैयार करने थे ओब्लिक स्केच की। तो देखो ये हमारा हो जाएगा ओब्लिक स्केच। पेपर्स पे आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से हम इसकी 6 यूनिट हाइट लेंथ ले लेंगे, 2 यूनिट ब्रेथ ले लेंगे, 2 यूनिट हाइट ले लेंगे। इस टाइप से हमने इसकी हाइट ले ली और ये एक रेक्टेंगल तैयार कर लिया। अब हम वापस इसकी ब्रेथ लेते हैं 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी हम ब्रेथ लेते हैं, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं और ये हमारा क्यूबॉइड बनके रेडी हो गया। अब हम इसको 3 क्यूब्स में डिवाइड करना चाहें तो हम इसको 2 यूनिट्स पे इस टाइप से 3 क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे 3 क्यूब्स बनके तैयार हो गए। हमने इन तीनों को एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, तो इनकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मेक एन ओब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप्स। आपको यहाँ पे कुछ आइसोमेट्रिक शेप्स गिवन है, आपको इसका ओब्लिक स्केच बना के तैयार करना है। तो हम ओब्लिक स्केच की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले गिवन है हमारे पास ये वाली इमेज, हम इसका ओब्लिक स्केच बना के तैयार करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक पॉइंट डिसाइड करना है। ठीक है, उसके बाद 2 यूनिट क्रॉस में जाना है और यहाँ पे 2 यूनिट्स क्रॉस करते हुए 4 यूनिट क्रॉस इधर और 2 यूनिट्स क्रॉस इधर। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है 2 यूनिट 1 और 2 यूनिट हम क्रॉस करके इधर गए, 4 यूनिट क्रॉस करके इधर जाना है, 1 2 3 4 यूनिट क्रॉस करके हम यहाँ इस टाइप से चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 यूनिट ऊपर लेके और 2 यूनिट की हाइट लेके और इसमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये रही पैरेललोग्राम। इसी टाइप से 2 यूनिट आगे भी लेंगे क्रॉस करके, 2 यूनिट हमने क्रॉस करके इधर ले ली, 2 यूनिट क्रॉस करके इधर ले ली और ये एक स्क्वायर तैयार कर लिया। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखो कितना यूनिट्स चलना है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हम चल के एक हाइट ले ली। इधर की हाइट की बात करें 1 2 3 4 यूनिट पे हमने इसकी हाइट भी ले ली है। ठीक है, बीच वाले की बात करें 1 2 3 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट पे इसकी भी हम हाइट ले लेंगे। इतना काम हो गया है हमारा। इसके बाद हमें ऊपर एक और पैरेललोग्राम बनानी है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। हमने इनको ज्वाइन कर दिया और इधर इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ से क्रॉस करके 2 यूनिट्स लेनी है, यहाँ से क्रॉस करके हमने 2 यूनिट्स ले ली है और यहाँ से भी क्रॉस करके 2 यूनिट्स ले ली है। तो हमारे इस टाइप से यहाँ पे भी एक स्क्वायर बन के रेडी हो गई। तो ये हमारा फिगर बन के रेडी हो गया ओब्लिक स्केच में। तो हमें यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केच गिवन था, इसको हमें ओब्लिक स्केच तैयार करना था, जो इस टाइप से हमने तैयार कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4th का एक और पार्ट हमें गिवन है, इसका भी हमें ओब्लिक स्केच तैयार करना है। आइसोमेट्रिक स्केच हमें यहाँ पे गिवन है, हम इसका ओब्लिक स्केच तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें ये शेप कुछ इस टाइप से गिवन है।
ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, देखो उसी की तरह यहाँ पे भी क्रॉस करके एक पॉइंट आप डिसाइड करके क्रॉस करके 1 2 3 4 यूनिट्स जाओगे, 1 2 3 4 5 यूनिट्स आप इधर जाओगे। हमने यहाँ से एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, इसके बाद 1 2 3 4 यूनिट्स हम क्रॉस करके इधर की साइड गए, 1 2 3 4 5 यूनिट्स हम इधर की साइड गए। ये बात हमारी हो गई। इसके बाद 1 2 3 4 यूनिट्स ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 यूनिट्स हम इधर ऊपर की तरफ आ गए। इधर बात करते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यूनिट्स हम इधर की तरफ आ गए। इतना काम हो गया। यहाँ बात करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 4 यूनिट्स हमने यहाँ आ गए और इसको ज्वाइन कर दिया और इधर से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इतना काम हमारा नीचे का हो गया। अब हम ऊपर का देखते हैं। देखो ऊपर 1 2 3 4 यूनिट्स है, क्रॉस करके 1 2 3 4 यूनिट्स हमने क्रॉस करके यहाँ पे ले ली है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। देखो ये वाला यहाँ से बीच से क्रॉस कर रहा है, किसी को भी नहीं कर रहा, एक है ये डॉट है और यहाँ इसको ज्वाइन किया गया है। हमने भी यहाँ किसी को क्रॉस नहीं करते हुए ये डॉट यहाँ ले लिया है। ऐसे आप थोड़ा अंदाजे से ले सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट इसमें नहीं बनेगा, तो आप इनको भी ज्वाइन कर दोगे। ये यहाँ भी ज्वाइन हो गया हमारा। अब आगे देखो, यहाँ से बिना क्रॉस की एक यहाँ पे डॉट पे जा रहे हैं, तो ये हम यहाँ पहुँच गए। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे ये इस टाइप से। ठीक है, तो हमारे पास ये स्केच बन के तैयार हो गया है। जो स्केच हमें यहाँ पे गिवन था ये आइसोमेट्रिक स्केच था, हमने इसका ओब्लिक स्केच बना के रेडी कर दिया है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको यही करना था। यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केच आपको गिवन है, इसका आपको ओब्लिक स्केच बना के रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है हमें गिव एन ओब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। आपको यहाँ पे भी दोनों स्केच देने हैं, ओब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट पार्ट है क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन है, इसका ओब्लिक और आइसोमेट्रिक दोनों स्केच तैयार करने हैं। नेक्स्ट है अ क्यूब विद एज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्यूब तैयार करना है जिसकी एज है आपको 4 सेंटीमीटर गिवन। एंड आइसोमेट्रिक शीट इज अटैच्ड एट एंड ऑफ द बुक। आपको एंड में मिल जाएगी, आप उस पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 5, 3 और 2। सबसे पहले हम इसका आइसोमेट्रिक स्केच देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक स्केच तैयार किया है जिसकी लेंथ ले ली है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशंस हमने ले ली है और इसके बाद हमने यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। तो देखो सबसे पहले हम 5 यूनिट की लेंथ ले लेंगे। हमने यहाँ पे 5 यूनिट की 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट की यहाँ पे लेंथ ले ली है। अब बात करते हैं ब्रेथ लेनी है 3, तो क्रॉस करके 1 2 3, यहाँ पे 3 हमने ब्रेथ ले ली है। हाइट लेनी है 2, ये 1 और 2, ये 1 और 2 और इसको मिला के हमने एक रेक्टेंगल तैयार कर लिया है। अब हम इसकी पैरेलल साइड्स तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पे ब्रेथ है हमारे पास 3, तो इधर भी हम ब्रेथ ले लेंगे क्रॉस करके 3 और यहाँ भी हम ले लेंगे ब्रेथ क्रॉस करके 3। अब हम इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास एक क्यूबॉइड रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड बनके तैयार हो गया है। इसका हम अगर देखना चाहें वो, ये तो हमारे पास आइसोमेट्रिक स्केच हो गया। इसकी बात कर लेते हैं हम ओब्लिक स्केच की। तो देखो हमारे पास ये ओब्लिक स्केच है। यहाँ पे लेंथ ले ली है हमने 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ले ली 3 सेंटीमीटर और हाइट ले ली 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम उसी की तरह 5 यूनिट्स इसकी लेंथ ले लेंगे, 3 यूनिट्स क्रॉस करके इसकी ब्रेथ ले लेंगे, 2 यूनिट्स इसकी हाइट ले लेंगे। यहाँ भी 2 यूनिट्स लेके इसको एक रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे भी ब्रेथ ले लेंगे 3 यूनिट, यहाँ पे भी ब्रेथ ले लेंगे 3 यूनिट। इनको हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास एक क्यूबॉइड रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप आइसोमेट्रिक और ओब्लिक दोनों स्केच तैयार कर सकते हो। जो भी डायमेंशंस गिवन है उतने ही यूनिट लेके आप इसकी तैयार कर सकते हो।
ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट था जिसमें क्यूब है हमारे पास 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें यहाँ पे क्यूब बनाना है जिसकी डायमेंशंस है 4 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब में तीनों सेम होती है। तो हमने यहाँ पे एक स्केच तैयार कर लिया है। लेंथ ले ली यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ हो गई हमारी 4 यूनिट, ये हाइट हो गई 4 यूनिट, ये यहाँ पे हाइट हो जाएगी और ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया। स्क्वायर रेडी करने के बाद हम इसकी पैरेलल साइड्स और ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे हमारी ब्रेथ हो गई 4 यूनिट, यहाँ से भी हम ब्रेथ ले लेते हैं 4 यूनिट और यहाँ से भी हम ब्रेथ ले लेते हैं 4 यूनिट। अब हम इन लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी आ गई हाइट और लेंथ। तो इस टाइप से हमारा ये क्यूब बन के रेडी हो गया है। ठीक है, ये हो गया इसका ओब्लिक स्केच। अब हम इसका एक आइसोमेट्रिक स्केच और देख लेते हैं। आइसोमेट्रिक स्केच के बाद ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगी। तो देखो इसका हमने आइसोमेट्रिक स्केच तैयार किया है जहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब है तो उसकी सारी साइड्स क्या होती है इक्वल। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 यूनिट्स लेंथ ले ली है। सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ लेते हैं 4 यूनिट क्रॉस करके 1 2 3 4। हाइट ले लेते हैं 1 2 3 4, 4 यूनिट। यहाँ पे भी हाइट ले लेंगे 1 2 3 4 और इनको ज्वाइन करके हमने स्क्वायर रेडी कर लिया। इसके बाद हम इसके पैरेलल साइड्स ड्रॉ करते हैं। तो देखो ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी हम ब्रेथ ले लेंगे 4 सेंटीमीटर और यहाँ से भी हम ब्रेथ ले लेंगे। इसको हमने ज्वाइन कर दिया और ये इस टाइप से हमारा क्यूब बन के रेडी हो गया। तो ये हमारा क्यूब बन गया जिसकी एजेज है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे क्यूब बन के रेडी हो गया। ओब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच दोनों में बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।